आधार कार्ड जो बनाते हैं, जो आधार ऑपरेटर हैं, उनके ऊपर आज बड़ी समस्या आ गई है। और उसके पास मशीन नहीं है तो जितनी मशीन है उतने लोगों को इन हाउस में कन्वर्ट कीजिए, बाकी जो बच्चे हैं उसको यथावत चल दीजिए। जब आपके पास मशीनें आएंगी तब उनको कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ का है कि हम हड़ताल की ओर जा सकते हैं और विभिन्न मांगों, क्योंकि सारे ऑपरेटरों के ऊपर पेट और रोजी का उसका सवाल हो गया है, तो अपने पेट के लिए हम कहीं भी किसी हद तक जा सकते हैं। पेमेंट नहीं मिलने की स्थिति में अभी आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आपका भी घर परिवार है, कैसे कर रहे हैं? आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड का कितना महत्व है ये आप सभी को मालूम है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक आधार कार्ड की उपलब्धता अब बढ़ गई है और हर जगह आधार कार्ड को मांग कर ही सारे प्रोसीजर जो है वो पूरे किए जाते हैं। लेकिन ऐसे में आधार कार्ड जो अपडेट करते हैं, आधार कार्ड जो बनाते हैं, जो आधार ऑपरेटर हैं, उनके ऊपर आज बड़ी समस्या आ गई है। और शायद इसी समस्या को लेकर के जिला मुख्यालय में जितने भी आधार कार्ड के जो लोग हैं, जो बनाते हैं, जो अपडेट करते हैं, उन्हें वो लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रशासन से किसी तरीके की मांग या शिकायत को लेकर के पहुंचे हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं जिला मुख्यालय में खड़ी हुई हूँ। सेजी भास्कर से मैं वीना दुबे और मेरा साथ दे रहे हैं लक्ष्मीकांत देवाकर। जिस तरीके से जो आधार कार्ड जो लोगों का अपडेट करते हैं, सभी जो है यहाँ पर लोग हैं वो मौजूद हैं और प्रशासन से किसी तरीके की शिकायत लेकर के या अपनी कुछ मांग लेकर के पहुंची है। उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या बात है जो इतनी बड़ी संख्या में आज ये सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सर, बताएंगे, आपका नाम बताएं और कहाँ से आए? मैं उमेश कुमार पटेल, आधार सेवा समिति के जिला सचिव हूँ और एक ऑपरेटर के रूप में और लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर के रूप में। ये आधार ऑपरेटर इन हाउस मॉडल में जो लॉन्च किया गया है, इससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके जो नियम और कायदे कानून हैं उससे थोड़ा सा दुखी होता है। वो इसलिए होता है कि लगभग ऑल छत्तीसगढ़ में 2300 ऑपरेटर हैं, जो आज वर्तमान में लगभग 700-750 होने वाले हैं। लगभग 16 से 1700 ऑपरेटर बेरोजगार होने वाले हैं। क्यों बेरोजगार होने वाले हैं? क्या क्योंकि इन हाउस मॉडल के तहत में ये लागू किया गया है, जो चीफ एजेंसी हमारी है उनके पास मशीनें नहीं हैं। तो मशीनें नहीं है तो उसका भुगतान आप लोग करेंगे ना? वो करेंगे? जी सर। नहीं, फिर क्यों नहीं, तो इसी के लिए तो यहाँ पे आए हैं हम कि क्या मांग कर रहे हैं? मांग हम ये रख रहे हैं कि आपके पास मशीन नहीं है तो जितनी मशीन है उतने लोगों को इन हाउस में कन्वर्ट कीजिए, बाकी जो बच्चे हैं उसको यथावत चल दीजिए। जब आपके पास मशीनें आएंगी तब उनको कर लीजिएगा। कुछ 1.5 लाख रुपए की भी बात आप लोगों की? 1.5 लाख वो मशीन के एवज में सिक्योरिटी ले रहे हैं आप लोग? हाँ, तो वो पर हेड 1.5 लाख? पर हेड तो 1.5 लाख की राशि आप लोग देने के लिए राजी हैं? राजी हैं, लेकिन 1.5 लाख क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। हाँ। अभी जितने भी आधार ऑपरेटर हैं वो देने में सक्षम नहीं है अभी तुरंत फिलहाल। उसको कम करके 50 किया जाए। हाँ। और जो भी देने का है उसको FD किया जाए। जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट में चलता है, कलेक्टर और ऑपरेटर के बीच में माध्यम चलता है TD बनने का, तो वैसे लिया जाए। उसको देने को हम तैयार है। 50,000 की हाँ। राशि, 50,000 आप देने को तैयार हैं? हाँ। अभी आप जिला कलेक्टर से मिले हैं, क्या आश्वासन आप लोगों को मिला? क्या आश्वासन मिला है आज? सर के पास हमने अपनी बातें रखी हैं, उनको बताया कि सारे ऑपरेटरों को आप यथावत चलने दीजिए, जैसा जैसा किट आएगा उसके हिसाब से कन्वर्ट कीजिए। प्लस अभी लगभग ऑपरेटरों पे पेनल्टी लगी हुई है। कितनी पेनल्टी? सबका अलग है, किसी को 1000 रुपये भी लगा हुआ है, किसी को 1000 रुपये भी है, किसी को 70,000 भी, किसी को 1.5 लाख भी है, सब अलग अलग। लेकिन उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है अभी तक। हमने मांगा भी है कि ठीक है पेनल्टी लगी, हम पटाएंगे, पर उसका हमको संज्ञान तो दीजिए कि इस चीज़ पे लगा हुआ है। ठीक। दूसरी चीज़, बहुत से ऑपरेटर्स पिछले 4-5 साल से जो काम कर रहे हैं, उनको डेली जो नया बनाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, उनके तरफ से हमको कमीशन आना रहता है, लगभग 70 रुपये पर एनरोलमेंट। तो वो 4 साल से अभी तक कितना हुआ है हमारा, उसका भी हमको हिसाब नहीं दिया गया। उसका पेमेंट क्या बनता है उसका भी हिसाब नहीं दिया गया, ना ही पेनल्टी का हिसाब दिया गया। डायरेक्ट एक अमाउंट दे दिया गया है कि आपको इतना पटाना है। तो ठीक है, हम पटाएंगे, बट उसका डिटेल हमको दीजिएगा। पटाने के लिए कोई तारीख, कोई समय आप लोगों को दिया दीजिए। वो तो डेली फ़ोन आता है कि आप वो करो, तब हम आपको इन हाउस में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो आपको बाहर कर देंगे। इन हाउस में यदि कन्वर्ट नहीं करते उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इन हाउस के कन्वर्ट नहीं होगा तो सारे ऑपरेटरों का ये डिसीजन ऑल छत्तीसगढ़ का है कि हम हड़ताल की ओर जा सकते हैं और विभिन्न मांगों, क्योंकि सारे ऑपरेटरों के ऊपर पेट और रोजी का उसका सवाल हो गया है, तो अपने पेट के लिए हम कहीं भी किसी हद तक जा सकते हैं।
यदि आप लोग हड़ताल करके बैठ जाते हैं एक समय के लिए, मान लीजिए कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती और आप लोग हड़ताल पर बैठ जाते, कितना असर पड़ेगा आम जनता पर? देखिए कि ये अत्यावश्यक सेवा है। प्रत्येक आदमी को अपने आधार में कुछ अपडेट कराना है, किसी को नंबर बदलवाना है, किसी को एड्रेस बदलवाना है, ये सेवा पूर्णतः प्रभावित होगी। और पूरी जो सरकारी योजना है वो आधार बेस में है। मान लीजिए आपका आधार में कुछ अपडेट की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं होता है तो आपका काम नहीं होगा। तो एक तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी। कितने लोग प्रभावित हैं? अभी तो देखिए कि ऑपरेटर अभी ऑपरेटर हमारे 70 से 100 के बीच में हैं, जो अभी नए नियम के तहत 30 से 35 मात्र बचेंगे डिस्ट्रिक्ट में। और ऑल छत्तीसगढ़ में 700 से 750 ऑपरेटर इसी रहेंगे। जो 2300 ऑपरेटर हैं वो मात्र 700 से 750 बच जाएंगे। तो ये जब कहीं भी सेंटरों में भीड़ बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो ऑपरेटर से गलतियां होगा तो यूआईडी के द्वारा सस्पेंड किया जाएगा 1 साल से 5 साल के लिए। और उसके एवज में एक फाइल का 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन ऑपरेटरों के ऊपर में है। इस नियम के उनके नियम के तहत हम काम कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, उसके बावजूद ही उन यूआईडी और चिप्स के द्वारा हमारे ऊपर भी और उल्टा पेनल्टी लगाया जा रहा है। जो पेनल्टी का कोई हिसाब किताब नहीं है कि आपने ये फाइल का गलती किया है, आपका इतना फाइन होता है। 4 साल से ऑपरेटरों को ये नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला, तो पेमेंट का हिसाब कौन देगा? 4 साल से पेमेंट आप लोग को नहीं मिला है। तो आप लोग ने इसके लिए आवाज क्यों दी? हमेशा लेटर दिए हैं। पिछले दिवाली के टाइम में भी हमने इसी कारण से 3 दिन का हड़ताल किया था। अब पेमेंट नहीं मिलने की स्थिति में अभी आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? कैसे आपका भी घर परिवार है, कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली क्या आधार में 2 मॉड्यूल है। एक क्लाइंट से हमको पैसा लेना होता है और एक जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे नया एनरोलमेंट मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए, तो वो उसका पैसा हमको गवर्नमेंट देती है। 5 से 7 और 15 से 17 ये 2 एज के बच्चों का बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, तो इसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है। बाकी जो चीज़ें हैं पब्लिक के लिए अनिवार्य, उसका पे हम पब्लिक से लेते हैं। जो उनका गाइडलाइन फीस जो है नया और मैंडेटरी बना रहे हैं, उसका पैसा हमको नहीं मिल रहा है। अभी जिला कलेक्टर से आप लोगों ने अपील की है, काफी सारे लोग आप हैं, अपनी समस्या उन्हें बताइए। क्या आश्वासन आप लोगों को दिया गया? अब वो बात करते हैं, बोले हैं बात करते हैं, संतुष्ट हैं आप उनके जवाब से? अब वो तो अब आगे पता चले। और कितने दिन आप अभी वेट करेंगे? वेट ये इन हाउस तक हो, इन हाउस लागू हुआ मतलब है, मान के चलिए कि सारे लोग तो रोड पे आ ही जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? जैसा स्टेट यूनियन का स्टेट आदेश होगा, यूनियन के जो आदेश आएगा, जो हमारे स्टेट यूनियन के अध्यक्ष हैं उनका भी ऑलरेडी पर डे मीटिंग हो रही है, और जैसा आदेश आते जा रहा है वैसा आदेश का पालन डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जा रहा है। और ऑल छत्तीसगढ़ में हर जिले में अभी ज्ञापन देने का ही प्रक्रिया चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अभी सीओ साहब से भी मिलने का अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी से लेने का अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। उनसे क्या आश्वासन मिलता है, उसके बाद जो यूनियन की तरफ से जो आदेश आएगा उसके तहत हम लोग जिला मुख्यालय में अपनी समस्या लेकर के आधार कार्ड अपडेट करने वाले जो है, आधार से संबंधित सभी कार्य जो करते हैं वो ऑपरेटर आज पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इन हाउस में नहीं लिया जा रहा है और काफ़ी सारे लोग, जब इन हाउस में नहीं लिया जाएगा तो काफ़ी सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसके साथ ही पता नहीं किस बात की 1.5 लाख रुपए की पेनाल्टी ठोकी गई है उनके ऊपर, जिसे वो, उनका कहना है कि वो 1.5 लाख की पेनाल्टी पटाएंगे ज़रूर, लेकिन उस राशि को थोड़ा सा कम कर दे और उन सभी ऑपरेटरों को पैसा जमा करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए थोड़ा सा समय दे। ऑपरेटरों ने जिस तरीके से हड़ताल की है, उनका कहना है कि पूरे जिले में इस तरीके की हड़ताल हो रही है और अगर आधार अपडेट करने वाले ऑपरेटर हड़ताल पर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि यदि प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, अभी उन्हें कलेक्टर के द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन उस आश्वासन पर कितना कार्य होता है, उनका कहना है यदि आश्वासन पर कार्य नहीं होता है तो आगामी दिनों में जैसा उनके संगठन, उनके समिति, उनके जो भी लोग ऊपर के लोग होंगे वो आदेशित करेंगे, उस तरीके की प्रक्रिया आधार ऑपरेटर जो है वो अपनाएंगे। फिलहाल उनका कहना है कि आधार ऑपरेटर यदि हड़ताल करके बैठ गए तो सारी व्यवस्थाएं जो है, आधार कार्ड से संबंधित सारे कार्य आजकल होते हैं तो वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो ठप हो जाएंगी। इसलिए प्रशासन से इन्होंने निवेदन किया है कि इनकी मांगों पर त्वरित ध्यान दिया जाए और कोई उचित हल निकाल कर इन्हें बताया जाए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसमें निकल कर आएगी, क्या जिलाधीश इनकी बातों को गंभीरता से लेंगे और सभी को 1.5 लाख रुपए राशि जुटाने का समय देंगे, या 1.5 लाख रुपए से राशि को कम करके इन्हें कोई आसान सा प्रोसीजर इनके सामने रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।